एक हफ्ते पहले तक देश के नंबर 1 अमीर रहे गौतम अडानी के लिए फिलहाल दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद एक और अडानी ग्रुप के शेयर गिरे तो गौतम अडानी के नेटवर्थ में धुआंधार गिरावट आ गई। इस बीच एक खबर यूपी से सामने आई। कहा गया कि गौतम अडानी को यूपी में झटका लग गया है। उन्हें करोड़ों स्मार्ट मीटर का टेंडर मिलना था, लेकिन उनके साथ खेला हो गया है। अब ये पूरी खबर क्या है, इसकी असलियत क्या है, आज हम आपको फुर्सत से समझाएंगे और एकदम सवाल जवाब मॉडल में। तो सवाल नंबर 1 कि आखिर अडानी ग्रुप के साथ यूपी में क्या हुआ। इस सवाल का जवाब शुरू होता है उत्तर प्रदेश के 4 क्लस्टर पावर कॉर्पोरेशन, मध्यांचल, दक्षिणांचल, पश्चिमांचल और पूर्वांचल के उस टेंडर से, यानी कि वो अपने अपने क्षेत्र में स्मार्ट मीटर लगाने के लिए एक टेंडर निकालते हैं। इसके जरिए यूपी में 2.5 करोड़ स्मार्ट मीटर लगाए जाने थे। इस टेंडर में गौतम अडानी की कंपनी अडानी ग्रुप के अलावा GMR, L&T समेत कई कंपनियां हिस्सा लेती हैं। इसके लिए कंपनियों की ओर से कोटेशन दिया जाता है, मतलब ये बताया जाता है कि काम कोई कंपनी कितने रुपए में कर पाएगी। जो कंपनी सबसे कम रुपए में करेगी, काम उसे मिल जाएगा। इसके 2 चरण हैं। पहला चरण होता है टेक्निकल बिड का। इस चरण में अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी ट्रांसमिशन के अलावा JMR, L&T और इंटेल स्मार्ट पास हो गए। अब आती है नंबर 2 की बारी, यानी कि प्राइस बिडिंग की, जो भी हम आपको पहले समझा रहे थे कि यानी कि कितने रुपए में काम होना है। अब मध्यांचल और दक्षिणांचल पावर कॉर्पोरेशन में अडानी ट्रांसमिशन को बिड जो है वो सबसे कम रहती है, यानी कि उनको ये मौका मिल जाता है कि वो यहाँ टेंडर ले सकते हैं, वो सबसे कम बोली लगाते हैं। और पूर्वांचल में JMR और पश्चिमांचल में इंटेल स्मार्ट ने बिड हासिल की। मतलब ये कि मध्यांचल और दक्षिणांचल पावर कॉर्पोरेशन में स्मार्ट मीटर लगाने के लिए अडानी ट्रांसमिशन को ठेका मिलना था, लेकिन इस बीच मध्यांचल पावर कॉर्पोरेशन ने टेंडर रद्द कर दिया। अब सवाल नंबर 2 ये है कि आखिर ये हुआ क्या। तो अगर आपको ये लग रहा है कि मध्यांचल पावर कॉर्पोरेशन ने अडानी को ये ठेका इसलिए नहीं दिया क्योंकि इसके पीछे नया विवाद है, तो फिलहाल इसका जवाब ना है। दरअसल मामला मीटर के दामों को लेकर फंस गया। मध्यांचल पावर कॉर्पोरेशन के तहत 70 लाख स्मार्ट मीटर लगाने का टेंडर निकाला गया था। गाइडलाइंस के मुताबिक एक स्मार्ट मीटर की कीमत तकरीबन 6,000 रुपए होनी चाहिए, लेकिन जो बोली अडानी ग्रुप ने लगाई उसके हिसाब से एक स्मार्ट मीटर की कीमत तकरीबन 10,000 रुपए पड़ी, और यह भारत सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन से 65% अधिक था। जानकारी के मुताबिक इस कॉर्पोरेशन ने निगोशिएशन की, यानी कि अडानी ग्रुप से कहा कि भैया पैसा कम कर लो, यानी रेट कम कर लो, लेकिन अडानी ग्रुप नहीं माना। तो 70 लाख स्मार्ट मीटर का जो टेंडर था उसे रद्द कर दिया गया। अब आते हैं तीसरे सवाल पर कि क्या अडानी ग्रुप के सारे टेंडर रद्द कर दिए गए। तो भैया ऐसा नहीं है। अभी सिर्फ मध्यांचल पावर कॉर्पोरेशन का टेंडर रद्द हुआ है। ये खबर लिखे जाने तक अडानी ग्रुप को दक्षिणांचल पावर कॉर्पोरेशन का टेंडर मिल सकता है। अभी मिला नहीं है, लेकिन मिलने की संभावना सबसे ज्यादा उनको है क्योंकि उनका जो बिड है वो सबसे कम है। हालांकि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश शर्मा का कहना है कि हमने तो अपील की है कि सभी क्लस्टर के टेंडर रद्द किए जाएं, यानी कि इस बात की भी संभावना है कि दक्षिणांचल का भी टेंडर रद्द हो सकता है। साथ ही साथ दोनों और पावर कॉर्पोरेशन क्लस्टर हैं, उनके भी टेंडर रद्द हो सकते हैं। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम द्वारा जो टेंडर निकाला गया था, जिसमें L1 टेंडर जो न्यूनतम निविदा था मेसर्स अडानी का आया था, और वो भी लगभग एस्टिमेटेड कास्ट ₹6,000 से अधिक, ये लगभग ₹10,000 के करीब था, यानी 65% अधिक दर पे था। उनको निगोशिएशन के बाद भी जब दरें कम नहीं हुई तो कल मध्यांचल विद्युत वितरण निगम ने एक टेंडर को अपने कैंसिल कर दिया है, यानी कि जो अडानी को L1 निविदा दाता थे जिनको टेंडर मिल सकता था, जब टेंडर कैंसिल हो गया है तो अडानी को टेंडर नहीं मिलेगा। उसी आधार पर उपभोक्ता परिषद लगातार मांग कर रहा है कि जो दूसरी कंपनियां हैं पूर्वांचल, दक्षिणांचल और पश्चिमांचल, उनके भी टेंडर को अविलंब निरस्त किया जाए। अब आते हैं भैया आखिरी सवाल पे, यानी सवाल नंबर 4 पे कि भैया ये स्मार्ट मीटर है क्या चीज। तो भैया ये सवाल का जवाब कुछ ऐसा ही है कि जैसे पूरी फिल्म खत्म हो जाए और आप पूछें कि हीरो कौन है। चलिए ये भी बता देते हैं। दरअसल क्या है कि यूपी के लोग मस्त कटिया लगाकर बिजली चुरा लेते हैं। अरे वही जो तार फंसा के आप बिजली निकालते हैं। पुराने वाले मीटर में लोग इधर उधर भी कर ले रहे थे, लेकिन स्मार्ट मीटर आने के बाद ये खेला बंद हो जाएगा। स्मार्ट मीटर लगाए जाने के सबसे बड़ा जो मकसद है वो ये है कि बिजली चोरी रोकी जाए। अगर कोई स्मार्ट मीटर से छेड़छाड़ करेगा या कटिया डालकर बिजली चोरी करने का प्रयास करेगा तो उसे उस क्षेत्र के संबंधित SDO और एक्सीएन के पास तुरंत खट से मैसेज पहुंच जाएगा और क्षेत्रीय अधिकारियों तक ये मैसेज जाएगा और सन्न से अधिकारी पहुंच जाएंगे घटनास्थल पर। यही नहीं, स्मार्ट मीटर लगाने के बाद बिजली विभाग को बकाया बिल मिलने में भी काफ़ी आसानी होगी, क्योंकि ये स्मार्ट मीटर 4G सिम के साथ आएगा, ऐसा बताया जा रहा है।
बिजली विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जब 4G प्रीपेड मीटर आने से बिजली बिल का भुगतान समय पर होगा, जरूरत के हिसाब से रिचार्ज करना होगा। मतलब मीटर का मोबाइल वाला मामला हो जाएगा। मोबाइल की तरह रिचार्ज कीजिए और बिजली इस्तेमाल कीजिए। तो भैया, ये स्टोरी आपके लिए भेजी थी लखनऊ से हमारे सहयोगी आशीष श्रीवास्तव ने। प्रस्तुत किया है मैंने रजत ने और कैमरे के पीछे हैं दीक्षा। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।